5.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पद को योग ज्ञात कीजिए? 22 पदों को। उस एपी के प्रथम 22 पद, कितना? प्रथम मतलब शुरू से जो दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे 9, 8, 9, 18, यहाँ पे 27, तो ऐसे करके प्रथम 22 पद, ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये आपका तीसरा, ऐसे ऐसे करके प्रथम 22 पद। मानिए 22वां पद यहाँ पे है, तो क्या हो गया? प्रथम 22वां पद ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर कितना दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, डी बराबर 7, जिसमें और 22वां पद कितना है? 22वां पद आपका क्या हो गया? तो 22वां पद क्या हो गया? 22 टर्म, मतलब 22वां पद कितना है? 149। 22वां पद क्या दिया हुआ है? 149। तो क्या निकालना है? 22वां पद आपको दिया हुआ है, लेकिन 22वां पद नहीं निकालना है आपको। 22वां पद का यसन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? यसन मतलब योग। 22वां पद का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है? 22वां पद दिया हुआ है। समझ में आया? मतलब अगर मानिए 9, 8, 27 है, मान लीजिए 9, 8, 27 है, मान रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके 22वां पद आपका क्या दिया हुआ है? 149। लेकिन ये आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है 22वां पद का योग। मतलब अगर हम 22वां पद के जोड़ देते हैं, क्या करेंगे? जोड़ देंगे 22 पद को, तो उसका यसन क्या होगा? समझ में आया? योग ज्ञात करना है कि 22वां पद का योग कितना होगा, लेकिन आपको क्या दिया? 22वां पद दिया हुआ। ठीक है, तो इसी को सोल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा इतना देर इनको। ठीक है, तो अब देखते हैं दिया क्या क्या है। ये तो समझा रहे थे ने 9, 8, 27, तो ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं था। दिया हुआ है सिर्फ आपको इतना ही कि डी बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 7, और 22वां पद कितना दिया है? 149। आपको कितना के योग ज्ञात करना है? 22वां पद के योग ज्ञात करना है। मतलब यसन बराबर जो आप लिखते थे यहाँ पे यस यन आपको पता चल गया कितना निकालना है? 22वां, तो यस 22 बराबर आपको निकालना है। समझ में आया? 22वां पद का योग ज्ञात करना है। यस एन में आपको पता है कि किसका योग ज्ञात करना है? 22वां पद के। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे। 22वां पद कितना दिया? 149, लेकिन 22वां पद का योग ज्ञात करा है। ऐसे सम ऑफ 22वां 22 नंबर निकालना है। तो ठीक है, 22, तो क्या दिया? 22वां पद 149, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 22वां पद को लिख सकते हैं a + 21d। समझ में आया? बराबर कितना दिया? 149। अगर जो आपको 10वां पद दे रहा था 10th टर्म, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? a + 9d। समझ में आया? ये कैसे होता है? ये तो फॉर्मूला कैसे हो जाता है। जैसे में a + n - 1 × d होता है, तो a प्लस यहाँ पे 10 भर के देखिए, तो 10 में से गया कितना हो गया? 9d। यही तो लिख रहे हैं। समझ में आया? 10वां को क्या लिख सकते हैं? a + 9d। 12वां पद रहेगा तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? a + 11d। जैसे में यहाँ पे 12वां रहे लिखा रहेगा तो उसे लिख सकते हैं a + 11d। मतलब एक घटा के लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला सही हो जाता है। तो 22वां पद को आप क्या लिख सकते हैं? a + 21d बराबर कितना दिया है? 149। उसके बाद a आपको नहीं पता है, प्लस 21 × d आपको पहले से दिया हुआ। d कितना है? 7। तो d की जगह पे आप लिख दीजिएगा 7। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, बराबर 149। तो a बराबर 1 × 7, 7 और 2 × 7 14, 149। तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो 149 में से यहाँ पे प्लस ही तो रह जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 147 हाँ माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? a बराबर 2। a बराबर 2, जहाँ पे a बराबर आपका क्या निकल गया? 2। अब हम लोग का क्या निकालना है? यस 22वां पद, यस 22वां। तो यस n बराबर क्या लिखेंगे? n/2 × 2a + n - 1 × d। आपको कैमा पद निकालना है? 22वां पद। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा? 22/2 × a तो आप ही अभी निकालेंगे कितना? 2 + n कितना लेंगे? 22 - 1 × d। आपको पहले से ही पता है, d कितना है? 7। इसी को सोल्व कीजिए, आपका 22वां पद निकल जाएगा। तो 2 × 22 11 मरते, और 2 × 2 4 + 22 में माइनस गया 1, कितना हो गया? 21 × यहाँ पे 21 नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 21 × 7, तो 11 और प्लस 4, 21 × 7 147, 21 × 7 147, 21 × 7 कितना आ जाएगा? 147 और प्लस 4 कितना आ जाएगा? 151। 151 गुने कितना करना है? 11। 151 गुने 11। 11 तो मेरे पास ट्रिक ही है, 11 के तो मेरे पास ट्रिक ही है भरा हुआ। कितना आसानी से देखिए हम आप लोग को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 151 गुने 11, 151 गुने 11 आपको भी यूज हो जाएगा। देखिए क्या करना है? 151 गुने 11,
151 गुने 11। तो क्या आपके पास ट्रिक है? तो जब भी हमको 11 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद आप ऐड कीजिए, 1 5 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। फिर इसके बगल वाला से ऐड कीजिए, 5 1 कितना हो जाएगा 6, और इसके बगल में अब है कुछ नहीं ना, मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको फिर लास्ट वाला लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 1। यही हो गया आपका SN। तो आपसे हम पूछेंगे यस 22 कितना आ गया, तो यस 22 1661, ठीक है। अगर इसी तरह भी हम आपको ट्रिक बोले तो जैसे हम 324 गुने 11 रहेगा, 324 गुने 11, ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ट्रिक 324 गुने 11, तो आपको हम क्या बोले, जो शुरू में उसे लिख दीजिए, तो कितना है शुरू में 3, उसके बाद इसको ऐड करते जाइए, तो 3 2 5 3 2 5, उसके बाद ऐड भी कीजिए, फिर 4 2 6, उसके बाद है, इसके बाद किसी को जोड़ने के लिए तो सिर्फ क्या बचा 4, तो यही हो गया आपका गुना। 324 गुने 11 कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि अच्छे एक आपको 10 से ज्यादा वाला करके दिखाओ, जैसे हम रह गया यहाँ पे 9 5 और यहाँ पे 2 गुने 11, तो कैसे होगा? तो हम आपको फिर से बोले, जो है शुरू में उसे लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9, उसके बाद ऐड करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो ज्यादा हो गया है। तो फिर आप उससे आगे देखेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 7, उसके बाद अंतिम में क्या है 2, अब इसके साथ है नहीं, तो क्या लिख देंगे 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा 2, यहाँ से 7, यहाँ से लास्ट डिजिट लेना है, क्या लेना है, जब भी आपका 2 डिजिट का ऐसा जोड़ हो जाएगा तो उसमें क्या लेना है लास्ट डिजिट, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4, और 1 कहाँ भेज देंगे आगे, तो 9 1 10। जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना होगा ना कि इतना होगा। इसमें आप कैसे किए, तो लास्ट डिजिट को लिए और एक कहाँ भेज दिए आगे, ठीक है। तो ट्रिक भी अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आएगा कैसे बना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, ठीक है, और भी दोस्तों में अपना शेयर करें। थैंक यू।